इलन मस्क इस टाइम पर दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनकी नेटवर्थ $219 बिलियन है। इलन मस्क को लोग रियल लाइफ आयरन मैन और सुपर ह्यूमन भी बोलते हैं, क्योंकि इलन मस्क का काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। शुरुआती दिनों में इलन मस्क 18 से 20 घंटे तक काम किया करते थे। आप सोच सकते हैं 20 घंटे, जहां ज्यादातर लोग काम से भागते हैं और ये सोचते हैं कि उन्हें मेहनत न करनी पड़े, वही इलन मस्क दिन में आज भी 12 से 14 घंटे काम करते हैं, वो भी हर दिन। टेस्ला और स्पेसएक्स के साथ साथ वो कई और कंपनीज को भी ओन करते हैं, जैसे द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक, सोलर सिटी और टेस्ला एनर्जी। लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। इलॉन मस्क ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल भी किया है। तो आज की इस वीडियो में इलॉन मस्क के बताए हुए 7 लाइफ लेसन्स आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नौशाद और आप देख रहे हैं मेरा लॉजिक ओन हिंदी यूट्यूब चैनल। तो चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश दैट समथिंग इज पॉसिबल, देन प्रोबेबिलिटी विल ऑकर। इलॉन कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि वो करना पॉसिबल है और आप वैसा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो पर आज तक आपके परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया और आपके परिवार वाले आपको मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिजनेस करना हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो अब अगर आप ये मान लेते हो कि बिजनेस करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो आपके लिए सच में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यू आर व्हाट यू बिलीव। और अगर आप ये बिलीव ही नहीं करते कि आप अपने गोल्स और पर्पस को अचीव कर सकते हो, तो आप इनको कैसे अचीव करोगे? इलॉन मस्क की स्टोरी से ही इस पॉइंट को समझते हैं। इलॉन मस्क ने 1995 में ZyP2 नाम की एक कंपनी अपने भाइयों के साथ मिलकर बनाई थी। ये उनकी पहली कंपनी थी। हालांकि 1919 में ही कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने Zip2 को खरीद लिया, जिसमें इलॉन मस्क को $20 मिलियन मिले, जिससे इन्होंने XCOM नाम की एक कंपनी फाउंड करी, जिसे आज हम पेपैल के नाम से जानते हैं, जिसे बाद में eBay ने खरीद लिया और इलॉन मस्क को $185 बिलियन मिले। इसके बाद उन पैसों से इलॉन मस्क ने जब SpaceX शुरू किया, तो उसके पीछे उनका पर्पस ये था कि ह्यूमंस को मार्स तक पहुंचाया जाए, वो भी कम से कम खर्च में। तो इसीलिए उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने का फैसला किया। दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज जैसे नासा और रोसकॉस्मोस भी रीयूजेबल रॉकेट्स को बनाने में फेल हो चुकी थी। इसलिए दुनिया में कोई भी इलॉन मस्क के इस प्लान पर यकीन नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि ये नॉर्मल सा बिजनेसमैन जिसने स्पेस और रॉकेट्स के बारे में कोई फॉर्मल एजुकेशन तक नहीं ली है, वो कैसे रीयूजेबल रॉकेट्स बना पाएगा। हालांकि इलॉन ने फिर भी अपने प्लान पर बिलीव किया और उन्होंने एक अपने पहला रीयूजेबल रॉकेट को लॉन्च किया, जो कि लॉन्च होते ही एक्सप्लोड हो गया और उसमें आग लग गई। दूसरी बार जब लॉन्च किया तो रॉकेट स्पेस तक गया और फिर वहां से वो ऑफ रूट हो गया। तीसरी बार जब लॉन्च किया तो स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। तो 3 बार फेल होने के बाद सभी स्पेस एक्सपर्ट्स ने यह बोलना शुरू कर दिया था कि नहीं होगा, इलोन नहीं कर पाएंगे। पर इलोन ने किसी की नहीं सुनी, उन्हें खुद पर यकीन था। 3 बार फेल होने के बाद इलोन मस्क के पास अब बिल्कुल पैसा नहीं बचा था। इन्वेस्टर्स भी पैसा देने से मना कर रहे थे। फिर भी किसी तरह से अपना घर बेचकर और बहुत सा पैसा लोन लेकर इलॉन ने 4थी बार अपने रीयूजेबल रॉकेट्स को लॉन्च किया और इस बार वो रॉकेट स्पेस तक पहुंचे और अर्थ पर वापस भी आए। इस तरह से SpaceX पहली कंपनी बन गई जिसने रीयूजेबल रॉकेट्स को यूज किया और इसके बाद SpaceX को नासा ने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिया कि आज से SpaceX नासा के लिए भी रॉकेट्स बनाएगा। तो इस तरह से अपने सभी आलोचकों को मुंह बंद करते हुए इलॉन मस्क ने अपनी जीत का परचम लहराया। और इसके पीछे का रीजन यही है कि इलॉन खुद पर यकीन करते हैं। जब दूसरे कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, वो कहते हैं पॉसिबल है। और यही किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल करने का पहला तरीका है कि पहले खुद को यह यकीन दिलाओ कि आप कर सकते हो। परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नेवर गिव अप। उस आदमी को कोई नहीं हरा सकता जो हार माने ही ना, जो हार मानने से ही मना कर दे। कुछ ऐसे ही हैं इलॉन मस्क भी। जब उनका SpaceX वाला लॉन्च सक्सेस हो गया, उसके बाद एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप बार बार फेल हो रहे थे, क्या कभी आपके मन में नहीं आया कि आपको SpaceX और इस मिशन को बंद कर देना चाहिए? इलॉन मस्क ने जवाब दिया, नहीं, मैं कभी हार नहीं मानता।
अगर मैंने कुछ करने का सोचा है तो मैं उस काम को पूरा करने में विश्वास रखता हूं, फिर चाहे सिचुएशंस कितनी भी खराब हो। इससे पता चलता है कि इलॉन मस्क आज इतने सक्सेसफुल क्यों हैं। वो इसीलिए कि वो बंदा कभी गिव अप नहीं करता, और ये नेवर गिव अप मेंटालिटी उनके अंदर इसीलिए है क्योंकि वो पैसों के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के एक बेहतर भविष्य के लिए काम करते हैं। उनके काम करने के पीछे एक मीनिंग, एक पर्पस है। इसीलिए अगर आपको डिसिप्लिन्ड रहना है, आपको भी ये नेवर गिव अप मेंटालिटी डेवलप करनी है, तो अपना वाई स्ट्रांग और क्लियर रखो। आपको बिजनेस करना है, क्यों? क्या सिर्फ कुछ पैसे के लिए, या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, अपने साथ साथ अपने लोकेलिटी, सोसाइटी को भी सुधारना चाहते हैं? इसी तरह जब आपका वाई क्लियर और स्ट्रांग होगा तो आप कंसिस्टेंट रह पाओगे, और जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, जो कभी गिव अप नहीं करते, वो किन बुलंदियों तक पहुंचते हैं, इसका एग्जाम्पल तो आपके सामने है। आई थिंक ऑर्डिनरी पीपल कैन चूज टू बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ये इलॉन मस्क का वन ऑफ द फेमस कोट है। इस कोट में इलॉन कहते हैं कि ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चूज कर सकते हैं। इस कोट का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है चॉइस। सक्सेस बस एक चॉइस है और कुछ नहीं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो आप एक नॉर्मल सी जॉब करते हो, पर आपके मन में एक फ्रूट के बिजनेस का आइडिया है जिसे आप छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हो। तो आप डिसाइड करते हो कि अब से आप अपनी सैलरी का 50% हिस्सा सेव करोगे, ताकि अगले 3 महीनों में जल्दी से आप अपना फ्रूट बिजनेस स्टार्ट कर सको। अब पहले महीने आप अपनी सैलरी का 50% सेव कर लेते हो। तो एक दिन आप एक कपड़ों की शॉप के पास से गुजरते हो जहां सेल लगी होती है और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बहुत सस्ते में बिक रहे होते हैं, और आपका मन कहता है कि यार कितने बढ़िया कपड़े इतने सस्ते में मिल रहे हैं, क्यों ना खरीद लिए जाए, बिजनेस के लिए रुपए मैं अगले महीने से सेव कर लूंगा। पर आप कहते हो कि नहीं, मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसी मंथ से अपनी सैलरी का 50% अपने बिजनेस आइडिया के लिए बचाऊंगा। कपड़े इतने जरूरी नहीं है, पर मुझे अपना बिजनेस अगले 3 महीनों के अंदर अंदर किसी भी हाल में ओपन करना है। तो यहां पर आपके पास 2 चॉइस थी, या तो कपड़ों के टेम्परेरी प्लेजर के लिए अपना बिजनेस आइडिया भूल जाओ, या फिर अपने माइंड को कंट्रोल करो और वो चूज करो जो आपको जिंदगी में आगे ले जाएगा। तो आई थिंक अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि सक्सेस एक चॉइस होती है, और कोई भी इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, बस उसके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए। इलॉन मस्क जैसे लोगों के पास कोई सुपर पावर नहीं है, उनके भी 2 हाथ है और हमारे भी। उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, हमारे पास भी। पर उन लोगों के अंदर सक्सेस पाने की एक आग होती है, वो टेम्पररी प्लेजर्स को छोड़कर सक्सेस को चूज करते हैं। इलॉन मस्क को जब पेपैल के बिकने पर $155 मिलियन मिले थे, तो वो उन पैसों को लेकर ऐशो आराम से अपने घर में बैठकर मजे कर सकते थे, पर उन्होंने उस रुपए को अपने पर्पस को पूरा करने में लगाया। कुछ बड़ा सोचा और बड़ा किया भी। इसीलिए याद रखना, सक्सेस इज ऑलवेज अ चॉइस, नो मैटर व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, नॉट मार्क्स और इन डिग्रीज। इलॉन मस्क का मानना है कि बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने से आप समझदार नहीं बनते। असली समझ चीजों को प्रैक्टिकली समझने से आती है। वो कहते हैं कि आजकल के स्कूल्स बस फॉर्मूलाज और थ्योरीज को बच्चों की मेमोरी में ठूंसने की कोशिश करते हैं, और फिर एग्जाम्स में बस उनकी उसी मेमोरी का टेस्ट लेते हैं और उसी हिसाब से उनको मार्क्स मिलते हैं। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम में सीखने और समझने की बात तो होती ही नहीं, बस मार्क्स और ग्रेड्स को ही इंपॉर्टेंस मिलती है। इसीलिए आप कितने बड़े कॉलेज में भी पढ़े हो, इससे यह साबित नहीं होता कि आपके अंदर कुछ बड़ा या कुछ अलग करने की क्वालिटी है। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स जैसे लोग कॉलेज पढ़े ही नहीं, वो ड्रॉप आउट थे। पर फिर भी अगर आपको कभी ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में हायर करने का मौका मिलेगा तो आप करोगे ना? क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो एक्सेप्शनल एबिलिटीज और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है कि वो जहां भी काम करेंगे वहां ग्रो करेंगे। इसीलिए हमें बच्चों को उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एजुकेशन देनी चाहिए। कोई साइंस में अच्छा होगा तो कोई फिलॉसफी में। हर बच्चा यूनिक होता है। एलन मस्क खुद अपने बच्चों को एक अलग स्कूल में पढ़ते हैं जो उन्होंने खास अपने बच्चों के लिए ही बनाया था। उनके स्कूल में कोई मार्क्स, कोई एग्जाम नहीं होता और बच्चे सिर्फ सीखते हैं, वो भी आसान और प्लेफुल वे में। इसीलिए इलॉन मस्क कहते हैं कि हमें डिग्रीज और मार्क्स से सीखने पर ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे न सिर्फ स्टूडेंट पैसे कमा सके, बल्कि उसका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी बिल्ड हो।
जो उसको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। 5. डोंट जस्ट वर्क बट वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। इलन मस्क कहते हैं कि सिर्फ गोल सेट कर लेना और उसकी नॉलेज ले लेना ही काफी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलॉन मस्क आज भी दिन के 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, और जब उन्होंने अपना स्पेसएक्स प्रोजेक्ट शुरू किया था तब तो वो दिन के 18 से 20 घंटे तक काम करते थे। बाकी सीईओज की तरह इलॉन मस्क अपने ऑफिस में बैठकर आराम नहीं करते, बल्कि वो हर टाइम फील्ड वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं। वो हमेशा चेक करते रहते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, काम कितनी स्पीड से हो रहा है, और वो उसी हिसाब से कंपनी में एडजस्टमेंट्स भी करते हैं। हमें आज सिर्फ उनकी सक्सेस दिखाई पड़ती है, पर हमें यह भी देखना चाहिए कि इस बंदे ने कई सालों तक अपनी रातों की नींद को सैक्रिफाइस किया है, तब आज वो एक लेवल पर पहुंचे हैं। इसीलिए हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आपका पर्पस बड़ा है तो उसको पूरा करने के लिए उतनी ही कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इलॉन मस्क ने अपनी पूरी जवानी सिर्फ अपने पर्पस को पूरा करने में लगाई है, तब आज उनको ये नाम और शोहरत मिला है। ये बात हमेशा याद रखो कि जितनी बड़ी सक्सेस चाहते हो उतना ही बड़ा प्राइस पे करना होगा, उतने ही ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने होंगे। इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर बाकी लोग 8 घंटे काम करते हैं और आप भी 8 घंटे काम करोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको उनसे बेहतर फ्यूचर मिलेगा। इसीलिए आज से ही खड़ी मेहनत शुरू कर दो। 6. If something is important enough, you should do it even if the odds are against you. अगर कोई काम जरूरी है तो आपको उसे करना ही चाहिए, चाहे फिर भले ही आपके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें हो, चाहे हारने के कितने भी ज्यादा चांसेस हो। आपको पता है इलॉन मस्क इतनी ज्यादा मेहनत कैसे कर पाते हैं? क्यों वो इतनी शिद्दत से काम कर पाते हैं? क्योंकि उनके लिए ह्यूमैनिटी को एक बेहतर फ्यूचर देना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसी वजह से जब स्पेसएक्स और टेस्ला को शुरू करते टाइम इलॉन मस्क को बहुत से फेलियर्स मिले, पर उन फेलियर्स ने उनको रोक नहीं पाया, क्योंकि इलॉन मस्क के लिए काम करना कोई ऑप्शन नहीं है, वो उनकी नीड है। इसीलिए इलॉन मस्क कहते हैं कि सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो एक लेवल के बाद आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन ऐसा काम करोगे जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पीछे कोई मीनिंग है, तो आप खुद ब खुद हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जंगल में हो, आप खो गए हो, आपको रास्ता नहीं पता, रात होने वाली है और आपने पिछले 12 घंटों से पानी नहीं पिया है, तो अब आपको पानी ढूंढने के लिए किसी मोटिवेशन की नीड नहीं है, क्योंकि इस टाइम पानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भले ही आपकी पानी न मिले, पर आप अपनी पूरी कोशिश तो जरूर करोगे। इसी तरह से जब हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके पीछे एक डीप मीनिंग है, तो हमारे कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेक क्विक डिसीजंस, ये इलॉन मस्क का एक तरह का प्रोडक्टिविटी हैक है। वो कहते हैं कि जो भी करना है जल्दी करो। कोई गलती हो गई तो अब उसके लिए परेशान होने से अच्छा है जल्दी से उसका कोई सॉल्यूशन निकालो। इलॉन मस्क के एक किस्से से ही समझाता हूं। एक बार टेस्ला कंपनी की मेन फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन मशीन खराब हो गई। वो मशीन सिर्फ फ्रांस में ही बनती थी और वहीं से इंपोर्ट होती थी। तो अब इलॉन मस्क की जगह कोई और होता तो दोबारा से मशीन ऑर्डर करके उसके इंतजार में बैठा रहता। पर इलॉन ने अपना प्राइवेट जेट निकाला और पहुंच गए फ्रांस उस मशीन को लेने, और उसी एक दिन के अंदर अंदर वो फ्रांस से मशीन ले भी आए। तो ये होती है क्विक डिसीजंस लेने की ताकत। जब प्रॉब्लम आती है तब ज्यादातर लोगों का दिमाग ब्लैंक हो जाता है, पर इलॉन मस्क प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं और वो जल्दी से उस प्रॉब्लम का क्विक सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो हार्ड सिचुएशंस में ब्रिलियंटली परफॉर्म करना सीखना होगा। इलॉन मस्क की ऐसी बहुत सी क्वालिटीज हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, पर उनमें से ये सबसे बिगेस्ट क्वालिटीज हैं। अगर आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेटली एक चेंज देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमको भी आशा होगी कि हमको इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।